वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इससे पहले हमने अर्थक्वेक के बारे में समझा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, और लैंडफॉर्म्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। अब ये क्लासेस थोड़ी सी हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ आपके रिविजन्स के लिए ज़्यादा प्रॉपर रहेंगे। मतलब अगर आप माउंटेन्स को समझेंगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब इसका एक शॉर्ट एंड सिंपल व्यू हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहली चीज, माउंटेन्स होते क्या हैं? तो माउंटेन्स ऐसे शार्प प्रोट्रूड्स होते हैं, या कहें कि ऐसे उठे हुए भाग होते हैं जो आसपास के इलाकों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिनकी चौड़ाई नीचे अधिक होती है और ऊपर क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अब इनमें हमको साइड्स जो हैं वो स्टीप देखने को मिलती है और एक पीक रीजन देखने को मिलता है। तो ये हमारी एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन हो जाती है किसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में। अब एक चीज हमें याद रखना है यहाँ पे माउंटेन और हिल्स के बारे में, कि माउंटेन्स क्या होते हैं और हिल्स क्या होती है। तो माउंटेन्स जनरली 1000 मीटर से अधिक जो होंगे वो सभी माउंटेन्स कहलाएंगे, और 1000 मीटर से कम जो होंगे उन्हें हम हिल या पहाड़ी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस हमें याद रखना। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के हमारे पास में अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम इससे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को समझ चुके हैं। उसमें हमने अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स देखे, जिसमें हमने एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करी थी। एंडोजेनिक फोर्सेस में ही हमने ओरोजेनिक मूवमेंट की बात की थी, जिसमें हम देखते हैं कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन जनरली कौन सी एक्टिविटी से होता है, तो ओरोजेनी से होता है। अब पहली टाइप हमें मिलती है वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में हम समझ लेते हैं कि द वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म्स बाय द मैग्मा that erupts from the earth's core. The molten rock go upward that pushes the surface and form a volcano, and lava and molten rocks create a layer during this time. Generally this layer becomes cold as cone shaped structure as volcano. देखिए होगा क्या, सिंपल सी बात है कि ये अर्थ के इंटीरियर से ऊपर की ओर मैग्मा आएगा। अब मैग्मा जो है धीरे धीरे, मान लीजिए इसने क्या किया कि किसी स्थान पे एक ऐसा फॉल्ट क्रिएट हुआ है, और मैग्मा जो है वो ऊपर आ गया। मैग्मा ऊपर आने के बाद ऐसे धीरे धीरे एक जगह क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। और जब ये इस प्रकार से एक जगह इकट्ठा होता जाएगा तो हमें एक कोनिकल शेप दिखाई देगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो याद रखना कि इसका फॉर्मेशन किससे होता है, लावा या मैग्मा से, और इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे माउंट सेंट हेलेंस, जो कि हमें मिलता है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका। माउंट किया एंड माउंट लोआ इन हवाई, पीकोचीड इन कैनरी आइलैंड्स, एंड माउंट पिनाचुबो इन फिलीपींस। ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गए हमारे किस चीज के, वॉल्केनिक माउंटेन के। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कौन सी, फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है, प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी। ओरोजेनिक मूवमेंट्स या ओरोजेनिक इवेंट की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर में इन फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की ओर मूव करती है, यानी वो कौन सा फोर्स लगा रही है या कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण ये बीच का हिस्सा जो है ये ऐसा फोल्ड्स के रूप में हमें दिखाई देगा। तो इस कारण से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन होता है किसका, हमारे फोल्ड माउंटेन्स का। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, यानी इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब एक खिंचाव और एक दबाव, दो बल लगते हैं, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो प्लेट्स आपस में एक तरफ एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो प्लेट्स दबाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है बीच के मलबे को, और वो मलबा ऊपर उठेगा, जिसके कारण फोल्ड्स क्रिएट होंगे। अब इसका एग्जाम्पल हमें अगर समझना है तो यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि हमारा हिमालयास का फॉर्मेशन जो है वो भी कौन से रूप में हुआ है, तो फोल्ड माउंटेन्स के रूप में। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हम बात करते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टकराव हुआ किसमें, यूरेशियन प्लेट में। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई
तो उस कारण से बीच में एक बहुत बड़ा जियोसिंक्लाइन हुआ करता था जिसे हम कहते हैं टेथीस। अब इस टेथीस में बीच में जितना भी सेडिमेंट था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से बीच में क्या होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया और उसमें फोल्ड्स क्रिएट होते चले गए, जिसके कारण फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालयास का। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग फोल्ड माउंटेन जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो अब हम समझ लेते हैं फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल हमें फोल्ड माउंटेन के कौन से मिलेंगे, तो वर्ल्ड की जितनी भी प्रोमिनेंट हाई जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन से टाइप की होती है, सभी फोल्ड टाइप की। हिमालयाज इसमें मिलेंगे, एल्प्स मिलेंगे, एंडीज मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं। याद रखना कि वर्ल्ड के सभी हाईएस्ट पीक्स, सभी हाईएस्ट टाइप के माउंटेन्स कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं। ठीक है, और कई सारे अलग अलग स्थानों पे हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में। अब ब्लॉक माउंटेन जनरली इनका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे जितने भी ब्लॉक माउंटेन्स है उन ब्लॉक माउंटेन्स के फॉर्मेशन में फिर से प्लेट टेक्टोनिक्स की ही हम बात करेंगे कि जब प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर मूव करती है तो उस समय हम देखते हैं कि फॉर्मेशन होता है किसका, हमारे ब्लॉक माउंटेन का। अब समझ लेते हैं इसको। ये दो प्लेट्स हैं, जब ये एक दूसरे से दूर मूव करेगी तो यहाँ पे क्रिएट होंगी क्या, फोल्ड क्रिएट होंगी। अब कई बार जब ये फॉल्ट क्रिएट होंगी, तब ये फॉल्ट जब क्रिएट होती है तो यहाँ हम देखते हैं कि कई बार इसका कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर उठ सकता है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो नीचे धंस सकता है। तो ऐसे जब ऊपर उठा हुआ पोर्शन हमें दिखाई देता है तो वो ऊपर उठा हुआ पोर्शन क्या कहलाता है, ब्लॉक माउंटेन। और जब एक हिस्सा नीचे धंस जाता है तो वो क्या कहलाती है, वैलीज कहलाती है, या कहें कि उनसे फॉर्मेशन होता है किसका, वैलीज का। अभी जो एलिवेटेड पार्ट है या लिफ्टेड पार्ट है उसे हम कहते हैं हॉर्स्ट। क्या कहते हैं, हॉर्स्ट। और जो लोवर्ड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेबन। ठीक है, तो इसको याद रखना कि उठा हुआ पार्ट कहलाता है हॉर्स्ट और नीचे जो पार्ट चला जाता है उसको हम कहते हैं ग्रेबन। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल हमें कौन सा मिलता है, वॉस्जेस माउंटेन इन यूरोप, इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी और सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान। ये एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, हमारे ब्लॉक माउंटेन के। अगर वैली की बात करते हैं तो हमारे पास में जैसे राइन वैली, नर्मदा वैली, ऐसे इलाके जो है वो भी फॉर्मेशन होता है इसी के समय। नेक्स्ट टाइप हमें मिलती है डोम माउंटेन। अब डोम माउंटेन में खास बात यह है कि यहाँ पे भी इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की। ठीक है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी में होता क्या है कि बहुत सी बार मैग्मा जो है जब वो अपने आप को ऊपर पुश करता है या वो ऊपर की ओर आता है तो ऊपर की ओर जो ये लेयर है वो क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है, जिसके कारण ये इसको पियर्स नहीं कर पाता, ये इसको पार नहीं कर पाता। अब ये मैग्मा जो है वो धीरे धीरे ऊपर होता रहता है और जो नीचे नीचे इसके जमा होता जा रहा है उसकी वजह से लैंड पार्ट जो है वो ऊपर डोम की तरह हमें दिखाई देने लगता है। और यही टाइप का जो एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोम माउंटेन। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वील्ड इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड और ब्लैक हिल्स इन साउथ डकोटा एग्जाम्पल है किसके, डोम माउंटेन के। अगला हमें जो माउंटेन का टाइप मिलता है वो है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन में सीधी सी बात है, समझने वाली बात यह है कि ये रेमिनेंट्स है, यानी बचा कुचा हिस्सा है कि पहले एक बहुत ही ऊंची माउंटेन रेंज हुआ करती होंगी और धीरे धीरे उसमें आप देख रहे हैं कि वेदरिंग और इरोजन के कारण उसमें एक पूरा शीट जो है या कहीं उसका पूरा लेयर जो है वो क्या हो चुका है, वहां से हट चुका है। अब जो बचा है वो केवल रेसिडुअल बचा है या कुछ ऊंचे नीचे हिस्से बचे हैं उसी को, या एक हाई टेरेन माउंटेन बचे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो स्लो टेरेन माउंटेन बचे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, तो हमारे रेसिडुअल माउंटेन उनको हम कह देते हैं। और जनरली इनका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो सियारास नाम की एक माउंटेन रेंज है जो हमें कहाँ मिलती है, सेंट्रल स्पेन में। मैसास हमें कहाँ मिलते हैं, यूएसए में। अरावली माउंटेन रेंज हमें और विंध्यन माउंटेन रेंज हमें कहाँ मिलती है, इंडिया में। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे किस चीज के,
तो रेसिडुअल माउंटेन के। अब रेसिडुअल माउंटेन में हमें एक खास बात याद रखनी है अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। अरावली माउंटेन रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है और शुरुआत में ये फोल्ड माउंटेन रेंज थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें वेदरिंग और इरोजन के कारण अभी हमें इसको कौन से रूप में देखने को मिल रहा है, रेसिडुअल माउंटेन के रूप में। यानी इसमें इरोजन और वेदरिंग की वजह से पूरी लेयर्स जो है वो क्या हो चुकी हैं, डिप्लीट हो चुकी है, या इसके रेमिनेंट्स ही हमें हम देखने को मिलता है। इस कारण हम अब इसे कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं, तो रेसिडुअल माउंटेन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो अरावली माउंटेन रेंज। चल, ये कंप्लीट होता है हमारा माउंटेन्स का पोर्शन। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा प्लेटूज का। आशा करता हूं कि आपको माउंटेन्स वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये आगे जाके भी हमें कई सारी जगहों पे क्वेश्चंस जो हैं इसके देखने को मिलते हैं, खासकर इसके एग्जाम्पल से और खासकर इसके फॉर्मेशन से। तो अच्छे से इसको एक बार समझ लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।